सभी भाइयों और बहनों को भास्कर यादव का नमस्कार। जो भी अभी तक हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हम लोगों के साथ थे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि संघर्ष पिछले 1.5-2 साल से हम सभी लोग कर रहे हैं, चाहे सड़कों पर हो, चाहे कोर्ट में हो या कहीं पर भी हो। तो अब उस संघर्ष का परिणाम जो निकल के आना चाहिए वो कुछ कुछ दिखने लगा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने ही आपस में आरक्षित अब जो वर्ग था उसके अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने के लिए 6800 की लिस्ट निकाली थी, जिसका जीओ और लिस्ट में आकाश पाताल का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी गलती उसमें 6800 अभ्यर्थियों की रही, जिन्होंने अपने मूल मुद्दे से हट करके केवल अपना हित साधने के लिए 6800 पर फोकस किया और उसको एन के प्रकारेण नियुक्त करने के लिए गलत तरीके से जो है प्रयास किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 6800 की लिस्ट पूरी तरीके से आज की डेट में ख़त्म हो चुकी है। ना केवल सिंगल बेंच से बल्कि डबल बेंच से भी जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो फोल्ड हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परसों जो सुनवाई हुई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान जो न्यायाधीश हैं माननीय राजेंद्र राय साहब, उन्होंने की है, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरीके से अपने मैटर पर ही बहस करा रहे थे। जो हमारे जो सीनियर्स थे उस पर बहस करना शुरू कर रहे थे। तो 6800 की तरफ से अपीयर हुए थे संदीप दीक्षित साहब, उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप 6800 प्रोसीड कर दीजिए। तो हमारी तरफ से वही जो सिंगल बेंच डबल बेंच का ऑर्डर था 6800 के खिलाफ, उन ऑर्डर्स को कोर्ट के सामने रख दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप सीनियर होते हुए भी अब इस मुद्दे को यहाँ पर कैसे क्यों रख रहे हैं। आप डीबी मतलब एपेक्स कोर्ट में डबल बेंच में हो ही आए हैं, अब आप एसएलपी में भी हो आइए। एसएलपी इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से कुछ नहीं होना है। अगर यहाँ आपको सुनवाई करवानी है तो महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार पर बहस कराइए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट ने वहाँ पर टिप्पणी की, जो लोग कोर्ट में प्रेजेंट थे उन लोगों को मालूम भी है, ठीक है। तो पूरी तरीके से इसके बाद माथुर साहब भी अपना गाना गाने लगे, तो उनका क्या हश्र हुआ उसके विषय में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर चर्चा करना बेकार है। ये वही माथुर सर थे जिन्होंने 6800 को प्रोसीड करवाने के लिए कभी सुपर न्यूमेरिक का जुमला छोड़ा था, वो फ्लॉप होने के बाद वैकेंट पोस्ट का जुमला छोड़ दिया, जिससे हमारा मुकदमा जो था वो डाइवर्ट होने की स्थिति में पहुंच रहा था। इसलिए हम लोगों ने जो है अपना जो प्रयास था उसके प्रयास के कारण उनको गेम ओवर कर दिया गया। कुछ लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो, लेकिन उसका वो हमसे तब सहमत हो जाएंगे जब वो ये सुनेंगे कि जब हमारा लड़ाई 27-21 के लिए शुरू हुई थी तो 6800 का कोई मुद्दा ही नहीं था, और इसके अलावा जब मुकदमा रिजर्वेशन का है तो उसमें सुपर न्यूमेरिक जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि वैकेंट पोस्ट। जब हाई कोर्ट में सरकार हलफनामा दे चुकी है कि वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैकेंट पोस्ट पर भी माथुर साहब गाना गा रहे थे, राग अलाप रहे थे, जबकि सब भाई वैकेंट पोस्ट का कब होगी? वैकेंट पोस्ट इन द सेंस कि कोई काउंसलिंग करवाने का हमारा मुकदमा थोड़ी ना है कि हम वैकेंट पोस्ट ढूंढें। अगर कोई वैकेंट पोस्ट होती तो जनरल ओबीसी एससी जिसकी कैटेगरी की खाली होती, उस तरीके से फिर बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो ये पूरी तरीके से मुकदमे को लंबा खींचने का प्रयास था उनका, कि क्योंकि उनको तो भैया लगभग 2 लाख रुपए पर हेयरिंग में हेयरिंग चाप रहे थे, और पिछली बार जब सुपर न्यूमेरिक का जुमला इन्होंने छोड़ा तब इनने हमारा 4 महीने खा गए, ठीक है।
और अब वैकेंट पोस्ट का जुमला छोड़ा था तो ये 4-5 महीने और खा जाते, क्योंकि फिर ये कहते कि लॉर्डशिप अभी वैकेंट पोस्ट का नहीं आया है और ये है वो है फलाना धमाका। तो हमने कहा इनको साफ़ कर दिया जाए, उनको साफ़ कर दिया गया जब लड़ाई। और इसीलिए जो आप लोगों ने देखा हो पिछली डेट पर जो लड़ाई वैकेंट पोस्ट की तरफ मुड़ गई थी, वो पुनः आकर के हमारे मुख्य मुकदमे 13-156 पर केंद्रित होकर के फाइनल होने की तरफ अग्रसर हो गई है। अब यहाँ पर क्या है, केवल 2 चीज़ें बची हैं। पहली चीज़ तो चूंकि 323 का ऑर्डर अपहोल्ड हो चुका है, तो अब उस रिट का कोई मतलब ही नहीं बचा है। वो रिट अलाउ हो चुकी है, अब उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि सिंगल बेंच का जजमेंट और डबल बेंच का जजमेंट सेम रहा है। तो अब जो 6800 का मामला था वो ख़त्म हो चुका है। 6800 को प्रोसीड करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा भगवान जाने, वहाँ से ख़त्म हुआ तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जिसका 6800 में नाम है वो वहाँ जाने का रिस्क कतई नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अब मुद्दे 2 बचे, 323 ख़त्म होने के बाद 2 मुद्दे बचे। एक तो हम लोगों का मुद्दा बचा 27-21 28,000 ओवरलैपिंग, जिसमें से 13,007 की है, 15,000 और मिलनी चाहिए। इसी तरीके से SC कैटेगरी की है। ठीक है, 3132। तो अब जब वो मुद्दा ख़त्म हो गया तो अब हमारे पास 2 मुद्दे बचे हैं। एक तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शुरू से इस ओवरलैपिंग वाले केस को 3631 को देख रहे हैं, और दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि जिसने TET में एक बार रिजर्वेशन ले लिया, उसको उसके बाद उसने क्या बोलते हैं उसमें ATRE सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में रिजर्वेशन ले लिया, उसको जनरल में अगर उसका गुणांक जनरल के बराबर है तो उसमें ना ट्रीट करके उसको कैटेगरी में ही ट्रीट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन चूँकि 1994 नियमावली और जो सुप्रीम कोर्ट के जितेंद्र सिंह, सौरभ यादव और त्रिपुरारी शरण, इन सब ऑर्डर से हम लोग आच्छादित हैं, तो उन रिटों का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। लेकिन चूँकि वो रिटें उन लोगों ने कर रखी हैं, तो अब 2 कैटेगरी की रहेंगी रिटें। एक तो हम लोगों की रहेंगी, 323 ख़त्म, 6800 ख़त्म, तो उसका कोई बहस का मतलब ही नहीं बचता। जो लोग बहस कर रहे हैं वो बहसें करेंगे, बाकी कुछ होना है नहीं, और ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम लोगों की तरफ से बहस होगी, इसलिए कोर्ट में कोर्ट जो लोग थे परसों भी थे, उससे पहले सुनवाई में थे, तो कोर्ट ने मांगा था हम लोगों से लिस्ट कि आप लोग जरा लिस्ट दीजिए कि 13-156 एंड सिमिलर मैटर वाले कितने पिटिशनर हैं और कौन कौन सी रिटें हैं, उनका नोट कराइए। लेकिन चूँकि हम लोग उस समय इतनी तैयारी से नहीं थे, तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर फेल हो गए, कोर्ट को नहीं दे पाए। इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दिया कि आप उनको अवेलेबल कराइए। तो 13-156 वाली हम अवेलेबल कराएंगे, उन पर हमारी तरफ से सीनियर पैरवी करेंगे। ठीक है, दूसरी रिटें रहेंगी जो उनकी रहेंगी, क्या बोलते हैं, डबल रिजर्वेशन वाला। ठीक है, तो डबल रिजर्वेशन वाले भी अपनी जो भी उनका सिस्टम रहेगा वो लोग अपना रिसीव करा करके देंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो रिटें रहेंगी वो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली हैं, वो गेम ख़त्म हो चुका, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो भी थे वो मुकदमा उनका भी इससे टैग हो गया, तो लगभग 25-30 उनकी भी रिटें थी, लेकिन उनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना केस केवल 13-156 पर सुना जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा, तो बाकी अन्य मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग है, सर से भी बात हो गई है, लेकिन उन चीज़ों को किसी भी दशा में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब क्या आगे क्या, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब आप लाइव आकर के ऑर्डर को बता दीजिए, तो यही सारी चीज़ें कोर्ट ने पूछा है। ठीक है, अब कुछ लोग हमसे ये सोच रहे होंगे कि माथुर को हटवा दिया गया, क्या है, तो भाई जो गलत करेगा वो जाएगा। हमने पहले बताया कि हमारे जो अचयनित साथी हैं उनके हितों के बीच में जो भी आएगा अब वो ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे ये हूँ, चाहे चंद्रा साहब हों, चंद्रा साहब जो लोग कोर्ट में थे झोला उठा के जिस तरीके से भागे थे, उसके बाद जो है वो भी हमें लगता कि वो भी इस तरीके की बदतमीजी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम और इसके अलावा अब चूँकि
जो भी हम लोग सोच रहे थे कि भाई चलो अपने साथी हैं, अब कुछ ना किया जाए, लेकिन ये जो बदतमीजी करते रहते थे तो उस बदतमीजी का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। कोई भी टॉप मोस्ट कितना बड़ा टॉप मोस्ट सीनियर ले आइए, जैसे यूएन साहब हैं, ठीक है, यदि उन्होंने इस बार बदतमीजी की या 6800 की बात करी, क्योंकि इसी वजह से मुकदमा डिले हो गया था, ठीक है, तो उनका जो कंटेंशन है वो दिखाएंगे, उनका जो एक्सक्लूड करने का ऑर्डर है वो रिकॉर्ड में है वो दिखाएंगे, फिर हो सकता वो भी दोबारा ना दिखाई दे, ठीक है। फिर एक छत्र राज रहेगा हम लोगों का और जल्दी से जल्दी केस डिसाइड करके हम सभी लोगों को नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब बाकी लोगों को क्या करना है, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब भैया छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। कोई अभ्यर्थी हम लोगों के रास्ते में अगर कोई दलाल गुलाम या कमीशन खोर या एजेंट रास्ते में आएगा तो सबका हिसाब किताब किया जाएगा और ढंग से किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई काउंसिल जो हमारी तरफ से अपीयर हो चुका हमारे खिलाफ बोलने के वो करेगा तो उसकी भी पूरी तैयारी हमारे लोगों के पास है, उसका लीगल रूप से कोर्ट में ही जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। अब क्या है, अब जो मुख्य बिंदु है उस पर आते हैं। चूँकि कोर्ट ने सारी डिटेल्स मांग रखी हैं तो वो डिटेल्स हम ही अवेलेबल कराएंगे और हमारा सीनियर उस पर बोलेगा। बाकी का क्या है आप लोग जानते ही हैं कि अचयनितों के भेष में कुछ दलाल घूम रहे हैं, जिन्होंने कभी चंद्रा के नाम पे, कभी सीनियर के नाम पे वसूली की, कभी प्रत्यावेदन के नाम पे रजिस्टर लेकर के बैठे। तो ऐसे लोग क्या है, ये चूँकि वहाँ से काफ़ी प्रायोजित तरीके से काम करते हैं, उधर से इनको रोटी दी जाती है, ब्रेड दिए जाते हैं, हड्डी दी जाती है चूसने के लिए, तो उनका वो भेजे इसीलिए गए थे कि इनको तोड़ करके किसी तरीके से अफसर से प्रोसीड करा दी जाए। लेकिन हम लोगों को तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। जब इनके बाप कहें या इनके मालिक कहें वो कुछ नहीं कर पाए तो इन प्यादों की कोई औकात नहीं रहती है, ठीक है। जब मालिक पानी मांग गए, रोने लगे कल कोर्ट में परसों, रोने इन द सेंस खोपड़ी झुका लिए, ठीक है, शर्म के मारे डूब गए चुल्लू भर पानी में, तो ये तो फिर गुलाम है, इनकी तो कोई औकात नहीं। इनको ज़्यादा कुछ कहना उचित भी नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि ये बेचारे पहले रजिस्टर लेकर के वहाँ प्रत्यावेदन वसूली कर रहे थे, प्रत्यावेदन वसूली कर मोटा रकम इन्होंने अपने मालिक को दिया, जो शेष पैसा था उस शेष पैसे में कभी किसी होटल में 200 रुपये की थाली पे बिक गए, कभी जो है किसी फ़ोन पे बिक गए, कभी जो है वो क्या बोलते हैं केवल पीछे सिक्योरिटी गार्डी में बिक गए। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ खाने के लिए बिक गए। इनसे अगर इस तरीके से इन लोगों ने किया तो आप सोच सकते हैं इनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अब आप सोच के देखिए कि ये ससुरे बैठे रहे वहाँ पर, ठीक है, वहीं बैठे रजिस्टर लेके बैठे रहे, क्या कारण रहा कि इनका नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो लोग, इनके जो मालिक थे, उन्होंने पकड़ लिया था बात को कि चूंकि ये कुत्ते हैं, ठीक है, तो इनको सिर्फ हड्डी फेंको, बाकी जो माल है वो हम काट लें। उसी का परिणाम हुआ कि इनके हाथ केवल क्या लगा, कमीशन लगा। कमीशन इन द सेंस जो 2-4 टुकड़े इन्होंने भेजे थे अब बेरोजगार अभ्यर्थियों से वसूल करके, उसमें इनको कुछ हड्डी फेंक दी गई। बाकी का जो रहा वो लोग लिस्ट और पैसा लेकर के चंपत हो गए, ठीक है। उसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा दीजिए। बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा कि वो लोग हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करते होंगे। आप बताइए, इन लोगों के जो मालिक थे उनके खाते में ही मात्र 67 लाख रुपए आया, 67 या 63 लाख रुपए आया। कभी ये उनके खिलाफ बोले, कभी नहीं बोले। जब भी ये मुंह खोलेंगे तब भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बोलेंगे जिन्होंने
आज अचयनितों को नौकरी के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया है। वो भी वहाँ से जब लिस्ट पब्लिश हो गई थी और मात्र कुछ चंद कदम दूर थे 6800 विद्यालय जाने से, वहाँ से हम लोग जबड़े से उनके खींच करके आपको ला करके वहाँ पर खड़े कर दिए। फिर भी ये क्या करेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे किसके खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनको भाई देखो वो सब लूट रहे हैं 68 से, तो इनको कुछ टुकड़े फेंके जाते हैं कि लो खाओ शेरू खाओ। तो अब शेरू उन टुकड़ों को लपक लपक करके खा करके हम लोगों के खिलाफ ही एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास करता है। लेकिन अब यार इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, कोई भी इनको अचयनित की तरफ से इनको कोई भी घास नहीं डाला, कोई भी इनके कमीशनबाजी से सहमत नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में एक ऐसे अभ्यर्थी को पकड़ के ऐसे एक जानवर को पकड़ करके ले आए जो बैठता है 500 किलोमीटर दूर, और वो इस भर्ती में आवेदक तक नहीं है। ये लोग उसका खाता जारी कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें सहयोग करो, ठीक है, और सीनियर के नाम पे सहयोग करो कि हम चंद्रा को लाएंगे। नतीजा क्या हुआ, कितना बड़ी रकम उसमें आई, और उस रकम का यूज़ क्या हुआ, ना तो चंद्रा को किया गया, जिसके कारण चंद्रा उनकी तरफ से जनरल की तरफ से हायर हो गए। वो तो हम लोगों की कुछ भी कह लीजिए कि किस तरीके से हमने उनका भी झोला पैक कर दिया चंद्रा साहब का, कि हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। समझदार होंगे तो नहीं बोलेंगे और नहीं ही बोलेंगे। तो उनके नाम पे मोटा पैसा वसूल किया गया और लाया किसको गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की जो सबसे महा जूनियर है, ज्योति सिक्का, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, और ये जो लोग कोर्ट में थे उनको मालूम होगा कि वो जूनियर तक कोर्ट में नहीं पहुंचते। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, विडंबना तो ये थी कि जो भर्ती में आवेदक नहीं है उसके खाते में अगर पैसा लोगों ने डाल दिया लाखों रुपए, तो अगर वो सीनियर दिखा के एक 10,000 वकील 15,000 वकील जूनियर को कर लिए तो उसको लोग मान लेंगे। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। जब भी हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है, कभी भी आप उठा के देख लीजिए, अब से लेके इतिहास उठा के देख लीजिए, इनका मुंह जब भी खुलेगा तो टीम के खिलाफ ही खुलेगा। क्यों? आप कभी भी देख लीजिए, चाहे कोई गुलाम हो। अब उन गुलामों का नाम लेकर के मैं अपनी ज़बान नहीं खराब करूंगा, ठीक है, वो आप लोग सब लोग खुद समझते हैं। तो ये कभी भी आप बताइए, कोई बता दे कि इन्होंने उन गद्दारों को, जिन्होंने अपने ही साथियों को खोपड़ी फुड़वाई, हाथ तोड़वाया, सर फुड़वाया, ठीक है, मुकदमा लिखवाया, उनकी लाशों पर चढ़ करके जो साले नौकरी लेने का प्रयास कर रहे थे उनको हमने ला करके घुटनों के बल खड़ा कर दिया। और ये कुत्ते की दुम कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो किसके खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ। क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि भास्कर एंड कंपनी कभी भी कुत्तों को हड्डी नहीं फेंकती, जब कर नहीं तो डर नहीं। अगर हमने गलत नहीं किया, इन कुत्तों को उनकी औकात याद दिला दी, जो ये अचयनितों के लाश वो करने जा रहे थे, नौकरी ले ख्वाब देख रहे थे, और आज इनको नींद नहीं आ रही होगी इतने दिन से। लेकिन क्यों? अब इनको भेजा है, इनको इसीलिए भेजा था पूरी तरीके से प्रायोजित करके कि इन किन प्रकार दो फाड़ कर दिया जाए। लेकिन हम अपने सभी जो साथी हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और हम लोगों पर विश्वास बनाए रखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भरोसा रखिए, इनके आकाओं को हमने पटक के मारा है, ठीक है, चट्ठा मारा है। तो इन गुलामों की कोई औकात नहीं है, और इनका भी हश्र इनके मालिक से बदतर न कर दिया तो नाम बदल देना। ये नहीं है कि कमीशन खोरी आप लाखों रुपए डकार करके एक 30,000 25,000 का जूनियर वो कर दो। उसका हिसाब होगा और बैठ के हिसाब होगा और चढ़ के हिसाब होगा।
ठीक है। अब इसकी जो है, और जो अभ्यर्थी नहीं है इस भर्ती में, उनको भी हम जो है सबकी तैयारी होगी, सब लपेटे में आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर मेहनत से कर रहे हैं तो कोई वो कर लेगा, ठीक है। अब क्या है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग ऑडियो सुनेंगे उनसे निवेदन है कि पूरा ऑडियो जरूर सुने। अब क्या है, जो चूंकि कोर्ट ने लिस्ट मांग रखी है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वो एक कंजड़ था, क्या नाम, मऊ का, खजौसिया करके, उसके माध्यम से बहुत याची बने हैं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल डाले हैं। तो मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमको 19-20 सितंबर की सुनवाई में सहयोग नहीं किए हैं, ठीक है, उन सभी से मैं एक बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप सभी लोग हर हाल में अगली सुनवाई के लिए अभी से सहयोग कर दीजिए, और अपनी जो स्क्रीनशॉट है वो, और जो आपकी रिट है वो, जिन नंबर्स पर हमने बताया है उन नंबर्स में ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिए, वरना आप लोगों का भी, मैं आपसे पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि कहीं आप लोगों का नुकसान ठीक उसी तरीके से ना हो जाए जैसे रजिस्टर लेकर के इको गार्डन में बैठने वाले गुलामों को आज कुत्ते की हालत हो गई, कोई उनको नहीं पूछ रहा है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे भाई बहन इतने वर्षों से 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग भी लास्ट मोमेंट पर 1000, 1500, 1200 के चक्कर में आकर के या किसी के बहकाव में आकर के अपना नुकसान न कर बैठे। तो ऐसे भाइयों बहनों से मैं पूर्ण विनम्रता से कह रहा हूं कि आप लोग जो 696 वाला अकाउंट है हमारा सुशील भाई का, उसमें सहयोग कर दीजिए, अपनी जिन नंबर्स पर हम भेजे हैं उन पर अपना डिटेल्स वगैरह फॉरवर्ड कर दीजिए। अदरवाइज मेरे साथ जो साथी हैं, जो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो काम दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो साथी इतने दिन से उम्मीद लगाए बैठे हैं उसमें सबका हो, और अगर जो लोग सहयोग नहीं करेंगे या स्लिप नहीं भेजेंगे तो उनकी रिटों का भगवान ही मालिक होगा। कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है कि हम आपका हराम में करा देंगे, ठीक है, तो हराम में करा देंगे या कुछ करा देंगे, तो ऐसे लोगों से सिर्फ इतना सा पूछ लेना कि जो लोग अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हैं उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका जो लोग शुरू से अभी तक लगे हुए हैं इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे वो रजिस्टर बनाते रहे इको गार्डन में बैठ करके, कमीशन से थाली खाते रहे, और लास्ट में क्या हुआ, उनके हाथ थाली लगी, उनके हाथ लिस्ट में नाम लगा, ठीक है। तो इतने समझदार उम्मीद करते हैं हमारे सभी भाई बहन होंगे। तो जो लोग भी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, ठीक है, 19-20 सितंबर की सुनवाई में, तो वो सभी लोग अपने डिटेल्स के साथ में, सहयोग के साथ में हर हाल में कर दें, ताकि टॉप मोस्ट अधिवक्ता से उनकी बात भी कोर्ट पे रखवाई जा सके। क्या होता है जब ये कोई रिट डाल करके कनेक्ट करवाना अलग चीज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम लीड पर आए हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं ओपन कर देता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, जिन्होंने रिट डाल के कनेक्ट करवा लिया, उनका कोई पुरसहाला न उस पर काउंटर है, न रिजॉइंडर, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। अगर उनकी पैरवी हम नहीं करेंगे तो फिर ठीक उसी तरीके से होगा, कहीं आपका जो रिट है वो अलाउ के बजाय डिस्पोज में या डिसमिस में न छप जाए, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जो स्थितियां हैं, जो सीनियर्स का पैनल है, उसमें जूनियर दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, ये सब लोगों को पता है। तो कोर्ट चूंकि बेंच बड़ा है, 100 के लगभग रिटें हैं, तो लिखी कौन सी जाएंगी कोर्ट के पास, ये नहीं कि वो छांटने बैठे कि हाँ लाओ हम एक फाइल करके ढूंढें कि कौन सी हैं। तो वहाँ पर जो ऑन ओथ सीनियर बोल देगा कि लॉर्डशिप ये रिटें हमारी हैं, ठीक है, वो अलाउ होने की स्थिति में आएंगी, और बाकी जो है स्कीम में थोक के भाव डिसमिस में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भी अचयनित साथी का इस तरीके से लास्ट मोमेंट पर नुकसान हो।
इसलिए सभी भाई बहन जो अभी तक की सहयोग नहीं करे हैं या राह देख रहे हैं, उनसे मैं फिर से बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि किसी भी के बहकावे में ना आए और ये देख लें कि कहाँ उनका हित है, कहाँ पर उनका अहित है। ठीक है, इसको सोच समझ करके उनको सारा काम करना है। आखिर क्या रीजन रहा कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है चीज़ों को? कुछ तो है हम में कि यहाँ पर ला करके खड़ा किया है। अदरवाइज जिन लोगों का लिस्ट में नाम हो करके वो अपनी नियुक्ति नहीं ले पाए, तो जिनका नाम नहीं है वो कैसे लेंगे? या यदि वो सोच रहे हैं कि वो ले लेंगे कनेक्ट करवाने भर से या रेड कर देने भर से, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भूल है कि वो कर लेंगे, कोई नहीं बचाने आएगा। ठीक है, फिर बाद में चंद रुपयों के लालच में आकर के सहयोग ना करने का कारण जो सीनियर नहीं रहेगा, तो भाई फिर कोई बचाने नहीं आएगा। बस इतना हमको कहना है। बाकी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग आपको ले लेंगे ठेका कि ये वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो भैया डेट लगवाने का 5,000 रुपये हम उनसे ले लेते हैं। हराम में तो आपको गेट पास तक नहीं बनता है, उसके भी 500 रुपये 200 रुपये मुंशी घसीट लेते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा कि हाँ आपका इतने बड़े मुकदमे में जहाँ नौकरी का प्रश्न है, उस दौर में कोई आपका फ्री में हो जाएगा या उस ऐसे हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। और जो लोग नहीं करेंगे, आप उसका परिणाम भी भविष्य में देखेंगे। फिर जहाँ आप 1000, 1200, 1500, 800 मतलब इस तरीके के रुपए नहीं खर्च करते हैं, वहीं पर आप 50,000 लेके घूमेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। इसलिए किसी भी चाटुकार के, किसी भी गुलाम के, किसी भी एजेंट के, किसी भी दलाल के बातों में, बहकावे में ना आए, वरना परिणाम आप ही का बुरा होगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो इको गार्डन में पहले बैठ के रजिस्टर बना करके दलाली खा लिए थे, ठीक उसी तरीके से अब कोर्ट के नाम पे, सीनियर के नाम पे मोटा माल वसूल करके और 20,000 का वकील करके ठिकाने लग गए हैं, कोने में पहुंच गए हैं, उनकी दाल रोटी चलने लगी है। ठीक है, तो ये बातें हैं। इसलिए अपना हम आप लोगों से प्रत्यावर्तक तरीके से 5,000 10,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारा सहयोग भी हो जाए और जो एक टॉप मोस्ट सीनियर और करना चाह रहे हैं वो भी हो जाए। कोई हम अपनी जेब में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही सहयोग मांग रहे हैं कि भाई जो हमारा भाई बहन है 1,000 रुपये तक ही सहयोग कर दे। और 1,000 रुपये ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, अगर किसी के पास विशेष दिक्कत है तो वो 1,000 से भी कम कर दे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि वो सहयोग करके स्लिप जरूर भेज दे। ठीक है, हम आपसे 20-20 हज़ार रुपये नहीं वसूलेंगे प्रत्यावर्तन के तरीके से, 5-5 रुपये 1,000 रुपये नहीं वसूलेंगे कि आओ हम तुमको नौकरी दिला देंगे। हम आपसे सिर्फ उतना ही सहयोग करने के लिए कह रहे हैं जितना जेन्युइन है, जितने में हमारा सीनियर एक और टॉप मोस्ट सीनियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस मोड़ से ला करके हमने अचयनितों को और हम अपने आप को स्टैंड कर लिए हैं, यहाँ से मैं किसी भी दशा में वापस नहीं लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और उसमें आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1,000-500 रुपये उन लोग जो हैं वो खा पी के कर देते हैं इधर उधर। तो अगर जहाँ पर नौकरी का प्रश्न है और वो भी सीनियर अधिवक्ता, कोई हम अपनी जेब में रखने के लिए नहीं मांग रहे हैं, उसके लिए मांग रहे हैं, तो उसमें उनका भी फायदा रहेगा कि उनकी रेट पर भी बोलेगा और हमारा क्या रहेगा, एक और पैनल में हमारे सीनियर बढ़ जाएगा, फिर जो भी है बढ़िया रहेगी। और आप लोग सोच के देखिए, जिस लेवल की फील्डिंग हम लोगों ने लगा करके यहाँ तक मैच ले आए हैं, उसके बाद भी अगर कोई सोचे कि हमारे बिना या हमारे साथियों के बिना कोई करवा लेगा, तो बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, फील्डिंग बढ़िया है, सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ तक लाए हैं तो जीत तक पहुँचा करके ही दम लेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। इस बीच में कितने भी चमचों की भी फौज आ जाए, ज़ोंबीज आ जाएं, जिनकी ज़ोंबीज वैसे तो मरे हुए इंसान होते हैं, लेकिन ये भी ज़ोंबीज से कम नहीं है, क्योंकि इनकी अंतरात्मा मर चुकी है।
किसी के विरोध में, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि किसी भी ज़ॉम्बीज़ के बहकावे में ना आए, अपनी रिट वो कर दें, डिटेल भेज दें, जो सहयोग है 1000 रुपये तक कर दें, 15 जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम उतना कर दें। विशेष दिक्कत है तो हम लोगों से बात कर लें, हम उनका कम में भी वो कर देंगे। और मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ कि जब सीनियर की ब्रीफिंग होगी, जिन लोगों को शंका रहेगी कि उनकी रिट पर हो सकता है सीनियर ना हो, ये अपनी पर करें, तो ऐसे लोगों को भी वो लोग आ सकते हैं ब्रीफिंग में, और उनके सामने ही उनकी रिट दी जाएगी और डिटेल्स सीनियर्स को प्रोवाइड की जाएगी कि हाँ सर ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हम लोग चिल्लाते नहीं हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं। हमारा काम आपको दिखेगा और दिख रहा है, कोर्ट में भी दिखा, आगे भी दिखेगा, ठीक है। ऐसे लोगों के तरीके से नहीं जो लाइव में आकर के भौंके, या भौंकने वाला काम नहीं है, चिल्लाने वाला भी काम नहीं है। जो काम है वो एक बार लिख जाएगा ऑर्डर में तो ढक्कन हो जाएंगे। उसी का परिणाम है कि आज घुटनों के बल, जो गला फाड़ते थे, घुटनों के बल आज पड़े हुए हैं। जबकि किस तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने किया है। इसलिए जो भी भाई बहन अभी तक सहयोग नहीं किए हैं 19-20 सितंबर की सुनवाई में, वो हर हाल में अपना रेट नंबर और साथ ही साथ में सहयोग की स्लिप हर हाल में दिए गए नंबर्स में भेज दें, ठीक है। जो अकाउंट हमारा लोगों का है केनरा बैंक का है, लखनऊ राजस्व विभाग का है, विभाग में जो ब्रांच है उसमें से, ठीक है। जो लोग भी सहयोग करते हैं उसमें लास्ट में 696 जरूर देख लें, क्योंकि ठगों की मार्केट है, तो अकाउंट नंबर लास्ट में 696 जरूर दिया होगा, वो आप देख लीजिए, फिर उसमें सहयोग करके स्लिप भेज दीजिए, ठीक है। बाकी हम आपसे आपका 1000 रुपये लेकर के कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ना भाग जाएंगे। जहाँ पर ला करके खड़ा किया है वहाँ से आपको तो खुशी खुशी दे देना चाहिए था, अदरवाइज ये सब हो गया होता, अरसर प्रोसीड हो गई होती, ये सब खत्म हो गया होता, तो शायद हम लोगों के हाथ कुछ नहीं मिलता, और लाठी मिलती, मुकदमे मिलते, टूटा हाथ मिलता, टूटा सर मिलता, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ से उस चीज़ से घुमा करके आपके मुद्दे पर ला करके खड़ा कर दिए। तो अगर कोई ये सोचे कि अब वो बिना सहयोग के उसको भी लाभ मिल जाएगा, तो भैया कुछ हम बताएंगे नहीं, मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। बाकी आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, सभी लोग अपना हित अहित कहाँ सुरक्षित है ये सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किसी बहकावे में आते हैं या अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए 1000, 1200, 1500 जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं वो सहयोग करके अपनी जो रिट है उसको सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।